हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। क्लाउड किचन में प्रॉफिट्स लाने के लिए हमें चाहिए हर दिन की सेल और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनिमम वेस्टेज। तो आज मैं लेके आई हूँ मेन्यू में ऐड करने के लिए आपके लिए तंदूरी आइटम्स। एक ऐसी टिक्का मैरिनेशन बेस तैयार करेंगे हम, जिससे हम ढेर सारे टिक्का ही नहीं निकालेंगे बल्कि एक ही टिक्का से हम ढेर सारे वेरिएंट्स भी निकालेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का और उसके साथ बनाएंगे 3 वेरिएंट्स। एक तो क्लासिक पनीर टिक्का पोर्शन जो नॉर्मली सेलेबल आइटम है ही है, और उसके साथ हम बनाएंगे कंप्लीट मील पनीर टिक्का विद फ्लेवर्ड राइस बाउल, और निकालेंगे हम एक टेम्पटिंग सा पनीर टिक्का चिकपी जेस्टी सैलेड। तीनों ही आइटम्स बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं, और जैसे ही आप मेन्यू में ऐड करेंगे और सेल करेंगे तो आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो पनीर टिक्का की वेरिएशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं तंदूरी मैरिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेस है सारे टिक्कास का। इसको हम स्टोर करके रखते हैं मैरिनेशन को, वो भी मैं आपको बताऊंगी हम कैसे स्टोर करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले 4 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लिया। इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे, फिर गैस को ऑफ करूंगी और इसको ठंडा करूंगी। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, धुआं छोड़ दिया। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के बाद मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड प्रोसेस करेंगे, बेसन को हम भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे बेसन को। 4 टेबलस्पून बेसन डाला है मैंने, 4 टेबलस्पून ऑयल और 4 टेबलस्पून बेसन। वैसे इसको ऑयल के साथ भी रोस्ट किया जाता है खड़े मसाले डाल के, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस दिखा रही हूँ मैं, और बहुत ही बढ़िया मैरिनेशन बन के तैयार होती है। बस इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे, हल्का सा कच्चा टेस्ट जाने देंगे, बस बेसन से इतना ही भूनना है हमने। बस बेसन भुना गया है, अब इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में और ठंडा करेंगे। तो अब हम बना लेते हैं एक स्वादिष्ट सी टिक्का मैरिनेशन। तो टिक्का मैरिनेशन के लिए मैं डालूँगी सबसे पहले ठंडा किया हुआ मस्टर्ड ऑयल। इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिला लेंगे अच्छी तरह से, और साथ ही मैं डालूँगी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। बहुत अच्छा कलर निकल के आता है दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि जो कलर आएगा इससे ही आएगा। अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेमन स्क्वीज़ करूँगी लगभग 1 टेबलस्पून, मतलब एक छोटा लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी रगड़ लेंगे पाल्म के साथ, 1 टीस्पून डालूंगी गरम मसाला, 1.5 टीस्पून डालूंगी चाट मसाला, मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हंग कर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैंने 1.25 किलो दही ली थी, उसको मैंने 3-4 घंटे के लिए कपड़े में रख के टांग लिया था। बिल्कुल अच्छी तरह से पानी निकलने दिया है। अब ये हंग कर्ड का वेट हो गया है 300 ग्राम। अच्छी तरह से विस्क करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मीनवाइल डालेंगे भुना हुआ बेसन। इससे बहुत अच्छी तरह से कोटिंग आ जाती है कोई भी टिक्का बना रहे हो तो। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल सिल्की मिक्सचर लग रहा है ये। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में, जिसमें हम स्टोर करेंगे, और ऊपर से क्लिंग रैप करके फ्रिज में हम आराम से थोड़े दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं।
तो ये हमारी मैरिनेशन 450 ग्राम रेडी हो गई है। अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। मैंने तकरीबन 1.25 किलो दही ली थी, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 95 रुपीज़। और जो बेसन 4 टेबलस्पून डाला है वो पड़ गया 5 रुपये का। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाली है, वो पड़ गए 5 रुपये की। और मस्टर्ड ऑयल 4 टेबलस्पून डाला है, ये भी 5 रुपये का पड़ गया। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, ये 6 रुपये की। तो जो मैंने गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, जीरा, कसूरी मेथी ये सब डाला है, वो तकरीबन पड़ गए 6 रुपये के। तो ये 450 ग्राम मैरिनेशन हमें पड़ गई 122 रुपये की। आप 125 लगा के चलिए। सबसे पहले बनाएंगे पनीर टिक्का का पोर्शन। उसके लिए हम काटेंगे पनीर। इतने पतले पतले ही रखेंगे क्योंकि हमने ग्रिलर में करना है और मैरिनेशन भी अच्छी तरह से कोट हो जाती है, फ्लेवर चला जाता है पनीर के अंदर तक। ज़्यादा मोटे करेंगे तो मैरिनेशन का फ्लेवर नहीं आएगा। अब हम पनीर का वेट कर लेते हैं। एक पोर्शन के लिए पनीर का वेट होना चाहिए 150 ग्राम से 180 ग्राम, या 6 पीसेस जाते हैं बड़े बड़े हो तो, या 8 पीसेस जाते हैं। 147 ग्राम हो गया है, तो 1 पीस और कर दूंगी मैं। बस बिल्कुल परफेक्ट है, 7 पीस हो गए हैं। 150 से 180 ग्राम तक हमें चाहिए होता है। अगर हम एक और पीस डालते थे तो 180 ग्राम भी हो जाएगा। फिर अगर 180 ग्राम आपने देना है तो उस हिसाब से रेट रखिएगा। अब पनीर टिक्का के लिए शास्लिक रेडी कर लेते हैं। शास्लिक मतलब थोड़े सब्जियां हम रेडी कर लेते हैं साथ में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर ले लेंगे, बिल्कुल बाहर का हिस्सा काटेंगे टमाटर का, बीज नहीं जाने देंगे। प्याज काट लेंगे और क्यूब्स निकाल देंगे ऐसे करके। तो हमने एक पोर्शन पनीर टिक्का के लिए बिल्कुल 1/4 पोर्शन हमने शिमला मिर्च का लिया, 1/4 ही टमाटर का लिया और तकरीबन 1/4 ही अनियन है। अब 3 टेबलस्पून हम टिक्का मैरिनेशन ले लेंगे। लगभग 1/4 टीस्पून लेमन स्क्वीज़ करेंगे और मिला लेंगे अच्छी तरह से पहले, क्योंकि हम अलग से सब्जियां भी ऐड करेंगे। थोड़ा नमक भी ऐड कर दूंगी और मैं डाल देंगे सब्जियां, पनीर के पीसेस भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सारी कोटिंग अच्छी तरह से लगाएंगे। पनीर में फर्स्ट मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट इसी पेस्ट में हम मैरिनेट करेंगे। तब तक मिलाएंगे जब तक एक एक पीस पनीर का कोट ना हो जाए। हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब हम इसको 15 से 30 मिनट तक मैक्सिमम, जितना आपके पास टाइम होगा उस अकॉर्डिंग हम रखेंगे रेस्ट के लिए। और जब तक ये रेस्ट लेगा तब तक हम इसके साथ सर्व करने वाली एक चटनी बनाएंगे, हरी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और उसके साथ कोई भी टिक्का खाओ आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब ग्रीन चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे 1.5 कप धनिया, तकरीबन 50 ग्राम धनिया है, और 1 कप डाल देंगे पुदीना, तकरीबन 40 ग्राम पुदीना है। 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप 4 से 5 भी हरी मिर्चें ले सकते हो स्पाइसेस के अकॉर्डिंग। दही ले लेंगे 2 टेबलस्पून, थिक कर्ड लीजिएगा, या अगर पानी वाली ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा कर्ड को हंग कर लीजिएगा। ये लिए मैंने रोस्टेड चना दाल, ये मैंने लिए 3 टेबलस्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त बनती है ग्रीन चटनी। भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, लगभग 1 टेबलस्पून डालेंगे नींबू। तो अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो ये होगी हमारी वाइब्रेंट ग्रीन चटनी रेडी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप रोस्टेड चना दाल डाल के बनाएं। एकदम नटी और क्रीमी फ्लेवर आता है ग्रीन चटनी में, जो तंदूरी स्नैक्स को चाहिए होता है।
और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। अब पोर्शन में जाने वाला सैलेड भी तैयार कर लेते हैं, फिर लगाएंगे पनीर टिक्का। थिनली स्लाइस में काट लेंगे प्याज को, एकदम बिल्कुल पतला पतला काटेंगे। धनिया भी काट लेंगे थोड़ा सा। अब प्याज को ऐसे करके इसके फ्लेक्स अलग अलग कर लेंगे, जितने होते हैं उतने अलग कर लेंगे, बाकी ऐसे भी जाने देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पतले पतले स्लाइस काटे हुए हैं। धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बिल्कुल बढ़िया कलर आ जाएगा। चाट मसाला, लेमन स्क्वीज़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये पनीर टिक्का के साथ सैलेड भी रेडी हो गया। अब हम बना लेते हैं पनीर टिक्का। मैं आपको पनीर टिक्का ग्रिल तवा के ऊपर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ग्रिल तवा तकरीबन सबके घर पे होता है और आप इस तवे से आराम से कमर्शियल ऑर्डर निकाल सकते हो। अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, थोड़ा धुआं आने देंगे तवे पे। तो तवे ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम ऑयल और बटर का मिक्स लगा लेंगे। ऑयल और बटर का लगाएंगे ताकि बटर जले ना, या ऑयल को पहले डालिए और बटर को बाद में डालिए। अब रखते जाएंगे ऐसे करके। अब पलटा लेते हैं। तो ऐसा चाट टेक्सचर आ जाना चाहिए पनीर के ऊपर, तभी टिक्का स्वादिष्ट बनेगा। और लगातार पलटाते जाएंगे हाई हीट में। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल तंदूर है जिनके घर में, उसमें भी बना सकते हो, ओटीजी में भी बना सकते हो। हर चीज़ में ये परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इसकी मैरिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो ये पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बटर को बिल्कुल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, सारे टिक्के के ऊपर। और बस स्प्रेड करते ही इसको तुरंत हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। अब इस पोर्शन में डालेंगे चटनी, सैलेड डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। कई जन लेमन भी बाद में स्क्वीज़ करते हैं, लेकिन मैंने जब पनीर की मैरिनेशन करनी थी तभी मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया था, वो इसीलिए किया था। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो पनीर मैंने जैसे 170 ग्राम लिया था, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई लगभग 60 रुपये। और जो मैंने तंदूरी मैरिनेशन ली थी 3 टेबलस्पून, वो पड़ गई हमें 7 रुपये। सब्जियां प्याज कैप्सिकम टमाटर वगैरह 50 ग्राम लिए हैं मैंने, तो वो पड़ गई हमें 4 से 5 रुपये। तो बाकी कुकिंग ऑयल, बटर, लच्छा प्याज, हरी चटनी जो हमने ली है वो सारी पड़ गई हमें 10 रुपये की। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आ गई है हमारी 82 रुपीज़ की। तो अगर हम इसकी मेकिंग लगाते हैं, गैस वगैरह सब कुछ लगाते हैं, पैकिंग भी बीच में, फिर पड़ जाएगी इसकी कॉस्टिंग 95 to 100 रुपीज़ तक अप्रॉक्स। तो मैं तो इतना पोर्शन सेल करती हूँ 250 रुपीज़ का। आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग रेट रख लीजिएगा। और कहने की बात ही नहीं है, अगर आपने ये जोमेटो स्विगी में देना है तो उसके डिस्काउंट्स, कमीशंस, ये सब कंसिडर करके रेट्स रखिएगा। अब बना लेते हैं एक और एक्साइटिंग पनीर टिक्का का वेरिएंट, जो कि एक पूरा मील होने वाला है। तो सबसे पहले डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। ऑयल, देसी घी जो मर्जी आप डालना चाहें। गरम करेंगे इसको। एक बहुत ही शानदार एरोमेटिक राइस बनाएंगे, उसके लिए 2 तेज पत्ता डाल देंगे। तो ये फ्लेवर्ड राइस पनीर टिक्का के साथ एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब डाल देंगे 1/2 कप अनियंस, चॉप्ड अनियंस डालें हैं। इसको लाइट गोल्डन होने तक भुनेंगे। अब गैस को कर लेंगे लो, और लो गैस में ही इसको लाइट गोल्डन करेंगे। एक मीठा फ्लेवर लेके आएगा पूरे राइस में।
जब तक प्याज भुने जा रहे हैं हम एक पोटली में खड़े मसाले डाल लेते हैं राइस को एरोमेटिक बनाने के लिए। 3 इलायची डाली है मैंने, छोटी क्रश कर ली है, 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको हम पोटली को बंद कर देंगे। अब प्याज हल्के हल्के गोल्डन शुरू हो गए हैं। इस स्टेज में हम ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी भून लेंगे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रांसलूसेंट में प्याज को नहीं छोड़ना है, वो वाला फ्लेवर नहीं ला पाएंगे एरोमेटिक राइस में। आपने हल्का गोल्डन करना है, तब तक प्याज काफ़ी हद तक अपनी मिठास और फ्लेवर छोड़ देता है, तो फ्लेवर में बहुत अंतर आ जाएगा। पेस्ट भी भुनी गई है। अब हम डाल देंगे 500 ग्राम चावल। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 30 मिनट के लिए भिगो लिया था। 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे प्याज के साथ चावल को। चावल को भूनते टाइम गैस तेज़ कर देंगे और घी और प्याज के साथ इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि फ्लेवर आ सके। अब 1 मिनट हो गया है मुझे चावल को भूनते हुए। अब हम ऐड कर देंगे 4 कप पानी। 2.5 कप चावल में मैंने 4 कप पानी ऐड किया। खिले खिले बनेंगे बिल्कुल। साथ ही में डाल देंगे पोटली। 2.5 चम्मच ही नमक डाल देंगे। पूरे नमकीन चावल बनाएंगे जैसे पुलाव के लिए बनाते हैं। अब ये पोटली के साथ इतना अच्छा फ्लेवर छोड़ेंगे चावल, चाहे ये बिल्कुल वाइट कलर के बनेंगे देखने में, लेकिन इसका फ्लेवर लाजवाब होगा। हाई हीट में बॉयल आने देंगे। तो चावलों को बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 70% तक पानी को सूखने देंगे। फिर हम गैस को करेंगे लो और कवर करके इसको पूरा दम दे के पकाएंगे। तो पानी 70% तक सूख चुका है। हल्का सा धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो एकदम प्लेन राइस भी बहुत शानदार लगते हैं। इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा चावलों में। अब हम कर देंगे कवर, गैस को कर देंगे लो और दम में पकाएंगे पानी सूखने तक। तो चावल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब गैस को कर देंगे ऑफ और बना लेते हैं एक बहुत ज़बरदस्त तंदूरी मेयोनीज सॉस। ये जो सॉस मैं बनाने वाली हूँ, ये हम चावल और पनीर टिक्का के ऊपर पोर करेंगे और इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना पूरे राइस बाउल में। ये बहुत स्पेशल सॉस बनने वाली है। इसके लिए मैंने ले लिया 1/2 कप मेयोनी, 2 टेबलस्पून डालूंगी तंदूरी मैरिनेशन, थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे और चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। बस और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि तंदूरी मैरिनेशन में सारा कुछ ही डला हुआ है। पहले तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबको। अब ये चावल के ऊपर डालने के लिए बहुत गाढ़ी है, लगभग 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। ठंडा पानी डाला है मैंने और अच्छी तरह से विस्क करेंगे पानी डालते ही। अभी भी रिबन के जैसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है, अभी भी और थोड़ा पानी डालेंगे। बस आप 1-1 चम्मच करके शुरू करिएगा पानी डालना। ठंडा पानी डालूंगी फिर से और फिर से हिलाएंगे तेज़ी से। हाँ, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम सॉस को साइड में रख देंगे। अब बना लेते हैं पनीर टिक्का। तो तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तेल और ऑयल का मिक्स लगा देंगे। पनीर टिक्का के पीसेस रख देंगे। राइस बाउल के लिए मैं 120 ग्राम पनीर ले रही हूँ।
500 ml का पोर्शन बनाएंगे। 120 ग्राम पनीर डालेंगे उसमें। साइड में सब्जियां डाल देंगे, अलग अलग कर देंगे सबको, ताकि एक एक चीज़ रोस्ट हो जाए अच्छी तरह से। जब हम तवे का टेम्परेचर सही रखेंगे तो पनीर टिक्का बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और ऐसे 4 इफ़ेक्ट्स बड़े आराम से दे देगा। तो आपने तवे को हाई हीट में रखना है, पहले बटर ऑयल लगाना है, फिर उसी में पकाना है। जल्दी जल्दी पलट पलट के पकाएंगे और ऐसा 4 इफ़ेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, तभी पनीर टिक्का में टेस्ट आएगा। ये देखिए पीसेस भी इतनी मोटाई में कटे होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब ये सारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने से पहले एक बार बटर स्प्रेड करूँगी। बस अब निकाल लेंगे प्लेट। प्लेटिंग के लिए मैंने ले लिया है 500 ml बाउल। अब इसमें मैं डालूँगी 220 ग्राम कुक्ड राइस। जो अभी हमने फ्लेवर्ड राइस बनाए हैं वो डालेंगे। अब इसके ऊपर पनीर टिक्का लगाएंगे, साइड में सब्जियां डाल देंगे। अब डाल देंगे लगभग 1 चम्मच जो हमने सैलेड के लिए प्याज काटा था, लच्छा चटपटा सा, वो। ऊपर से ये हमारी तंदूरी मेयोनीज सॉस स्प्रेड कर देंगे। लगभग 2 चम्मच डालेंगे। तो ये हो गया हमारा सुपर फ्लेवर्ड पनीर टिक्का राइस बाउल कॉम्बो रेडी। अब इसकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। तो पनीर हमने 120 ग्राम लिया है, वो पड़ गया हमें 42 रुपीज़ का। और जो हमने राइस लिए हैं 200 से 220 ग्राम, वो पड़ गए हमें 8 रुपये के। और सब्जियां, मैरिनेड, ऑयल, बटर जो भी लिए हैं हमने, सारे मिला के हो गए 10 रुपये। तंदूरी मेयोनी लगभग हमने 30 ग्राम डाली है, तो वो पड़ गई हमें 5 रुपये की। तो 65 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग आ गई। पैकिंग, गैस वगैरह मिला के ये पड़ जाएगा हमें 75 रुपीज़ का 500 ml बाउल। अब हम बना लेते हैं एक और एक्साइटिंग पनीर टिक्का की आइटम, स्मोकी पनीर एंड जस्टी चिकपी सैलेड। उसके लिए हम एक ड्रेसिंग तैयार करेंगे। जो हमने हरी चटनी बनाई थी उसमें से हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून हरी चटनी, 2 ही टेबलस्पून नींबू का रस, 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला, ½ टीस्पून हनी। मिक्स कर लेंगे। अब ये होगी हमारी स्वादिष्ट सी ड्रेसिंग रेडी। अब हम भुनेंगे बॉइल्ड छोले। बस 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी, गरम कर लेंगे। ½ कप बॉइल्ड छोले ले लिए हैं मैंने। हाई हीट में ही भुनेंगे 2-3 मिनट। जितने छोले हम ड्राई रखेंगे उतने ही छोले क्रंची बनेंगे। तो इसीलिए जब आप स्ट्रेन करो छोले को तो अच्छी तरह से कपड़े से ड्राई कर लीजिए, अगर आपने इमीडिएटली यूज़ करने हैं तो। अगर आपने एयर फ्रायर में करना है तो 180 डिग्री में 8-10 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, भून लेंगे। तो छोलों में क्रंच आ गया अच्छा। अब गैस को कर देंगे ऑफ। अब बना लेते हैं सैलेड के लिए पनीर टिक्का। इसके लिए मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं। 150 ग्राम पनीर लिया है मैंने। अलग अलग करके अरेंज करेंगे। ज़्यादा सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि घर पे गैस ज़्यादातर सेंटर में ही आती है।
तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें 200 डिग्री में आप प्री हीट कीजिए एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 8 से 10 मिनट 200 डिग्री में बेक कर लीजिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बिना कोई आपके ताम झाम के पनीर टिक्का बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया है। बटर को स्प्रेड करेंगे, हिलाएंगे और बस तुरंत ही निकाल देंगे। अब कर लेते हैं सैलेड की प्लेटिंग। सबसे पहले डालेंगे आइसबर्ग, लगभग 1.5 कप आइसबर्ग डालेंगे। फिर डालेंगे विनोग्रेट ड्रेसिंग जो हमने हरी चटनी से तैयार की थी। हाफ ऑफ द ड्रेसिंग इसमें डाल देंगे। धनिया भी डाल देंगे ढेर सारा। अगर सर्दियाँ होती तो मैं पालक के पत्ते डालती। अब टॉस कर लेंगे। अब इसकी करूँगी मैं फाइनल बाउल में प्लेटिंग। अब इस बाउल में डाल देंगे जहाँ हमने फाइनली सर्व करना है। अब डाल देंगे चिकपी, पनीर के पीसेस डाल देंगे जो हमने टिक्का बनाया हुआ है सब्जियों के साथ। अब बची हुई ड्रेसिंग ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा अनियन का सैलेड डाल देंगे ऊपर से। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, अदरवाइज सैलेड में सारा कुछ डला ही हुआ है। अब ये हो गया हमारा सैलेड रेडी। अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। पनीर लिया मैंने 150 ग्राम, उसकी कॉस्टिंग होगी 52 रुपीज़ और जो मैंने मैरिनेट वगैरह यूज़ की है वो 5 रुपये की पड़ गई। आइसबर्ग और धनिया 7 रुपये। जो क्रिस्पी छोले डाले हैं उसकी कॉस्टिंग आ गई 4 रुपये और जो मैंने जेस्टी ड्रेसिंग बनाई है वो हो गई 7.5 रुपये की। तो इनका टोटल हो गया 76 अप्रॉक्स। और जो मेकिंग लगी है, गैस वगैरह, पैकिंग वगैरह सब मिला के ये पड़ जाएगा हमें 90 रुपीज़ का। तो ये हो गए आज के मेरे तीनों वेरिएंट्स रेडी। आपने देखा ही है मैंने कैसे एक ही मैरिनेशन से ये तीनों वेरिएंट झटपट से रेडी कर लिए। इस सिर्फ पनीर टिक्का ही नहीं रेडी होगा इस मैरिनेशन से। इस मैरिनेशन से आप मशरूम टिक्का, सोया चाप टिक्का और भी रेड जो टिक्कास बनते हैं वो सारे इस मैरिनेशन से हम बना सकते हैं। और वेज ही नहीं बल्कि नॉन वेज जैसे तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का वगैरह सब बना सकते हैं और इसकी वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी। और आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी ही हैं जिसमें मैंने पनीर टिक्का ग्रिल्ड सैंडविच बनाना बताया है, पनीर टिक्का काठी रोल सिखाया है और वो सारे के सारे आप एक ही मैरिनेशन से झटपट से तैयार कर सकते हो। यही जादू है बेस मैरिनेशन बनाने का कमर्शियल किचन में। तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम एक ही बेस बनाएं और उससे वैरायटी निकालें ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दे सकें। इससे हमारे कमर्शियल किचन की प्रॉफिटेबिलिटी भी निकलती है। तो आपको इस रेड मैरिनेशन के साथ और भी आइटम्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और आप ट्राई ज़रूर कीजिए इनको। एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए कि ये आइटम्स आपको कैसे लगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलिए और ये सारी की सारी वैरायटीज़ ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।